राजौरी असेंबली हल्का में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलायंस के राजौरी असेंबली हल्का से कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इफ्तिकार अहमद ने कहा कि बीते कल राजौरी में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की एक रैली मुनक्किद की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राजौरी से कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के कैंडिडेट लोगों को धमका रहे हैं। इस पर अपना बयान जारी करते हुए इफ्तिकार अहमद ने कहा कि ये इल्ज़ाम पूरी तरह से बेबुनियाद है और वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं भी ऐसा एक भी वाक़या नहीं है जहां उन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की हो। उनका मज़ीद ये कहना था कि कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कैंडिडेट पर लोगों को धमकाए जाने का इल्ज़ाम पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर वार किया और कहा कि बीजेपी लोगों को धमकाती है और लोगों को हरास कर रही है कि उनके हक में वोट किया जाए। इफ्तिकार अहमद का मज़ीद ये दावा भी था कि राजौरी असेंबली हल्का से कांग्रेस जीत चुकी है और यही वजह है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। जो आज आप जिस तरह पता है कि राजौरी के अंदर जब से ये इलेक्शन की कैंपेन चल रही है और ये जो कैंपेन है ये एक आज जो लड़ाई है वो गरीब और अमीर की लड़ाई है। एक तरफ बड़े बड़े अमीर लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ मैं जो एक आम परिवार से राजनीति में एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया और मैंने पार्टी हाईकमांड ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे यहाँ से मैंडेट दिया और लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हर जात, हर मजहब, हर बिरादरी का आदमी हमें सपोर्ट दे रहा है और 25-25 मीटिंग हर दिन हो रही हैं और इतना सपोर्ट कि वहाँ बुजुर्ग बैठे हैं 2-2 घंटे से वेट कर रहे हैं। 10 बजे 8 बजे का टाइम है तो 10 बजे हम जाते हैं, तब भी लोग वहाँ रात को अंधेरे में बैठे हैं। उनको एक उम्मीद है कि उनका बच्चा राजनीति को बदलने आया है और लोगों का बहुत समर्थन है। इस बात से बीजेपी पूरी फ्रस्ट्रेशन में है। आपने जिस तरीके से देखा, जब से उन्हें लग रहा है कि हम हार रहे हैं और जो उनका गुब्बारा है, जो उनकी लोगों के विरुद्ध, लोगों का जो गुस्सा था उन पर, वो लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके उनका जो जिस तरीके की उनकी हमेशा एक मानसिकता रहती है, उनकी छोटी मानसिकता कि वो दबाने का काम करते हैं। जब वो हारते हैं तो वो उनका एक मूल मंत्र है कि लोगों को दबाया जाए। उसी के तहत आपने देखा कि पहले उन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की, हमारे जलसों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की दनौर के अंदर। वो आप जानते हैं उन्होंने अपनी बी टीम जो उनके पास एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, जो भी उनका इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे प्रोग्राम डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसके बाद जब पायलट साहब आए, सचिन पायलट जी, तब उन्होंने परमिशन दे के 8 बजे, हमारा प्रोग्राम था 12 बजे 19 तारीख को, लेकिन उन्होंने क्या किया, रात को 9 बजे हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। जब हमने पूछा कि परमिशन क्यों कैंसिल की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हेलीपैड सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बुक कर दिया। तो हमने उनसे पूछा कि अगर वो सिर्फ बीजेपी वाले प्रचार करेंगे, बाकी क्यों नहीं करेंगे? तो हमने कहा कि न्यू बस स्टैंड पे चॉपर लैंड करवा दो हमारा, ताकि हमारा वीआईपी यहाँ आए। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई पत्थर मार देगा। तो मैंने पूछा कि गृह मंत्री जी का चॉपर कहाँ रुकेगा? तो कहते वो तो यहीं उतरेगा। मतलब गृह मंत्री जी के चॉपर को कोई पत्थर नहीं मारेगा, हमारा कोई आदमी आएगा तो उस पर पत्थर मारेगा। फिर उन्होंने नो फ्लाई जोन कर दिया और हमें 12 बजे से प्रोग्राम 9 बजे करना पड़ा। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे प्यारे राजौरी वासियों और मेरी पूरी टीम को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, इन्होंने मजबूती से मिशन लिया और इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और 9 बजे भी हमारा पंडाल भरा हुआ था। हालांकि हमारी गाड़ियाँ आ भी रही थी, प्रोग्राम चला और वो प्रोग्राम कामयाब हुआ। कल आपने देखा कि गृह मंत्री जी मेरे बगल में यहाँ राजौरी उन्होंने सभा की और सभा की कुर्सियाँ खाली थी और वो प्रोग्राम रैली पूरी तरह फ्लॉप हो गई। और गृह मंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, गृह मंत्री जी पूरे देश में धमकाने के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं एक गरीब परिवार का आदमी, गरीब परिवार का आपका बच्चा चुनाव लड़ रहा हूं, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको ये बर्दाश्त, उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रत्याशी लोगों को धमकियाँ देता है। अरे भाई, मैं तो मेरी कोई नाम पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मैं एक आम परिवार, किसान परिवार का बच्चा हूँ, मैं किसी को क्या धमकाऊंगा? और मैं उस नेता, मेरे नेता वो नेता है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है। हम गांधीयन आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं, हम नफरत की नहीं, हम मोहब्बत की राजनीति करने वाले लोग हैं। नफरत का इतिहास तुम लोगों का रहा है, धमकियों का इतिहास तुम लोगों का रहा है। आप लोग नफरत फैलाते हैं। हमें अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम कहते हैं दूसरा बीमारी है, क्योंकि हम गांधीयन विचारधारा के लोग हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और आज उन्होंने कहा
कि 8 तारीख को मैं उनका हिसाब लूंगा, वो हमें धमका रहे हैं कि हमारा हिसाब लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप क्या हिसाब लोगे? जनता 25 तारीख को आपका हिसाब लेगी, जब वो आपके प्रत्याशी को यहां से बड़ी मात्रा में हराएगी और पूरी स्टेट में आप भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि आप आज अगर आप धमका रहे हैं, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे और आपके प्रत्याशी ने कोई काम नहीं किए, इसलिए लोग आपको वोट नहीं दे रहे। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ रजौरी वासियों से कि इन्होंने हमेशा दबाने का काम किया है, धमकाने का काम किया। हम डरने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग डरने, हम मजलूम, ये लड़ाई जो है ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। एक तरफ बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ मैं गरीब और मेरे साथ मेरी टीम पूरी गरीब लोग हैं। ये जालिम और मजलूम के बीच में लड़ाई है। एक तरफ जालिम है जो सबको धमका रहा है, जो मुलाजमों को धमका रहा है, जो सबको धमका रहा है कि भाई इधर आ जाओ। किसी की दुकान है तो बोलता है दुकान, मैं तेरी दुकान खत्म करवा दूंगा, इस पे बुलडोजर चलवा दूंगा। तो ये जुल्म, जालिम और मजलूम, और हम मजलूमों की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं। एक तरफ नफरत फैलाने वाले हैं, दूसरी तरफ मोहब्बत फैलाने वाले हैं। हम मोहब्बत फैलाने वाले हैं, वो नफरत फैलाने वाले हैं। आज मैं इस मंच से अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आपकी नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। आप हमें डरा नहीं सकते, हम सच्चाई पे हैं और सच्चाई जो है उसमें बड़ी ताकत होती है। हमारे एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा और आप क्या हिसाब लेंगे? जनता आपका हिसाब लेगी और आपका प्रत्याशी यहाँ से भारी मतों से हारेगा और हार चुका है। आज लोगों ने मन बना लिया है, हर जात हर बिरादरी के आदमी ने, उनकी कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। अगर होम मिनिस्टर जी की रैली फ्लॉप हो गई है तो बाकी क्या रैली होंगे। मैं एक बार फिर रजौरी वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने समर्थन दिया है और हर जगह आप 25-25 मीटिंग, 30-30 मीटिंग हम कर रहे हैं, मैं वो प्यार मैं भूल नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूं और 25 तारीख को आपने हर काम छोड़कर मुझे वोट देकर कामयाब करना है। और ये मेरी कामयाबी नहीं, ये गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर और छोटे वर्ग, दबे कुचले वर्ग, महिलाओं की और स्टूडेंट्स की, यूथ की कामयाबी है। और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आपका सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।